जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। और उसमें हम एक एग्जांपल जिसको हम स्टडी करेंगे वो है लैक ऑपरॉन की। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि ये जीन कैसे रेगुलेट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। कह रहे जो द लैक ऑपरॉन फंक्शंस इनसाइड ए बैक्टीरियल सेल, दिस इज़ ए सिंप्लीफाइड बैक्टीरियल सेल। तो एक सिंपल बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर जो लैक ऑपरॉन है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स जो लैक ऑपरॉन के अंदर फंक्शनल होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर्स हैं या उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आज जो टॉपिक है हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। कह रहे कि जो लैक ऑपरॉन जो है, इट इज़ ए सीरीज ऑफ जीन्स लिंक्ड टूगेदर ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। कि जो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम हैं उसके ऊपर जो डिफरेंट जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, दैट आर एक्टिवेटेड बाय ए सिंगल प्रमोटर एंड प्रोड्यूस ए सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जो कह रहे हैं जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसमें डिफरेंट जो जीन्स हैं, ठीक है, उस वो आपस में लिंक्ड होते हैं और एक उनके लिए प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए कि प्रमोटर रीजन वो होता है जहाँ पर आके पॉलीमरेज एंजाइम ने आके उसको रिकॉग्नाइज करना होता है और अटैच होना होता है। ठीक है, वो प्रमोटर रीजन है। तो मतलब मल्टीपल जीन्स जैसे नीचे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, जी वाई, ठीक है, ये मुख्तलिफ जीन्स हैं, 3 लाख जीन्स दिखाए हुए हैं। तो ये 3 जीन्स का एक ही प्रमोटर रीजन अगर हो, ठीक है ना, तो वो कहलाता है ऑपरॉन। ठीक है, तो ऑपरॉन कहते हैं कि जिसमें मल्टीपल जीन्स हों, आपस में लिंक्ड हों और उनका एक ही प्रमोटर हो रीजन हो, और वो 3 4 जितने भी वो जीन्स हैं जो लिंक्ड हैं आपस में, वो एक ही मैसेंजर आरएनए, कॉमन मैसेंजर आरएनए बनाएं। ठीक है, तो कह दो द लैक ऑपरॉन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट जीन्स। ठीक है, जो कि हम एग्जांपल लैक ऑपरॉन की कर रहे हैं। तो जो लैक ऑपरॉन है उसमें 3 जीन्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो 3 जीन्स हैं वो जीन्स जो हैं वो इकट्ठे एक्सप्रेस होंगे, एक ही मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और उन सब का एक ही प्रमोटर रीजन होगा। कह रहे कि जो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इज टर्न्ड ऑफ when a protein called the repressor binds to the promoter and operator of the operon। ठीक है, कह रहे जो एक्सप्रेशन है जीन्स का वो टर्न ऑफ, वो मतलब एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। कब रुक जाती है? जब एक प्रोटीन जिसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, रिप्रेस करने वाली, ठीक है, रुकने वाली, वो आके प्रोमोटर के साथ आके बाइंड कर जाती है। ठीक है, एंड ऑपरेटर, ये नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हुक की तरह की एक प्रोटीन दिखाई हुई है। द रिप्रेसर स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे से 2 सेक्शन इस एंगल से दिखाए हुए हैं उसने, कि ये रिप्रेसर प्रोटीन है तो वो एक साइड से तो अटैच है प्रोमोटर रीजन के साथ और दूसरी साइड से वो प्रोटीन अटैच है ऑपरेटर रीजन के साथ। ठीक है, तो कह रहे हैं एज लॉन्ग एज द रिप्रेसर इज बाउंड टू द प्रोमोटर एंड ऑपरेटर ऑन द बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर डीएनए है, द लैक जीन एक्सप्रेशन इज टर्न्ड ऑफ। तो जब तक ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये इस प्रोमोटर और ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड रहेगी, तब तक जो लैक जीन्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या जो लैक्टोज मस्ट बी एडिड टू एक्टिवेट द लैक ऑपरॉन। ठीक है, लैक जो है वो लैक्टोज की एब्रीवेशन है। लैक ऑपरॉन जो हम पढ़ें कि लैक्टोज जो है उसकी रेगुलेशन वाले जीन्स। ठीक है, लैक जो वो जीन है जो लैक्टोज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या जो लैक्टोज को हमें ऐड करना पड़ता है, लैक्टोज जब तक नहीं आएगी तो लैक्टोज जो है इन लैक जीन्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है, लैक्टोज मॉलिक्यूल्स
कह रहा है कि जैसे इस एग्जाम्पल में उसने दिखाया है, हैव बीन एडिड टू द इन्वायरमेंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल के बाहर जिस मीडियम में बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो कैल्शियम जो लैक्टोज होगी, ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें से सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल एंटर द सेल थ्रू द पैसिव प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दोज मॉलिक्यूल्स मे देन एक्टिवेट एक्सप्रेशन ऑफ द लैग जीन्स। ठीक है, तो उस मीडियम में जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद है, उस इन्वायरमेंट में जो लैक्टोज अगर हम ऐड कर दें, अगर हम फार्मा लैब में भी बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं, तो आप उस मीडियम में लैक्टोज ऐड कर दें, तो वो जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से गुजर के दाखिल हो जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर, और वहाँ जाके वो इन जीन्स को एक्टिवेट कर देंगे। सम ऑफ द लैक्टोज एंटर्स द सेल पैसिवली एंड बाइंड्स टू द रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो वो जो लैक्टोज है वो जाके इन रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड कर जाएगी। लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैव फाउंड देयर वे टू द एक्टिव साइट्स ऑन द रिप्रेसर। तो रिप्रेसर की जो एक्टिव साइट्स हैं वहाँ तक वो लैक्टोज के मॉलिक्यूल पहुँच जाते हैं। दिस इज़ द ओनली वे द रिप्रेसर कैन बी रिलीज्ड। ठीक है, तो जो रिप्रेसर को रिलीज़ करने के लिए, रिप्रेसर क्या है, एक प्रोटीन है जो लैक जीन्स को जो है वो रिप्रेस कर देती है, उनको एक्टिवेट नहीं होने देती। ठीक है, तो कह रहे कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इस रिप्रेसर को रिमूव करने के लिए 4 चाहिए। 2 हमें ये सामने से नज़र आ रहे हैं इस एंगल से। इसी तरह 2 जो साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स, वो दूसरी साइड पे होंगी। तो 4 लैक्टोज के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं टू रिमूव द रिप्रेसर। ठीक है, ताकि जो लैक जीन्स है वो एक्टिवेट हो सकें। क्या द रिप्रेसर विल ओनली बी रिमूव्ड व्हेन इट इज़ बाउंड विद लैक्टोज। ठीक है, जब तक लैक्टोज आके इसके साथ बाइंड नहीं करती, 4 मॉलिक्यूल चाहिए लैक्टोज के, तब तक रिप्रेसर रिमूव नहीं होती। क्या स्ट्रक्चरली द रिप्रेसर जो है इंटरेक्ट विद द डीएनए इन ए स्मॉल एरिया। ठीक है, जो रिप्रेसर है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ज़ाहिर जीन्स जो है वो डीएनए में ही मौजूद हैं। व्हेन बाउंड विद लैक्टोज मॉलिक्यूल्स दीज एरियाज जो हैं, जो इसके जो फुट की तरह हैं, ठीक है, दैट आर शोन एज स्मॉल फुट। ठीक है, नीचे जो है इसकी बेस रिलीज फ्रॉम द डीएनए। जब लैक्टोज आके बाइंड कर जाती है तो ये जो उसका जो फुट एरिया है, एक जो स्ट्रक्चर है, ये वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। स्पेसिफिकली द प्रमोटर एंड ऑपरेटर रीजन्स, ख़ास तौर पे ये जो जहाँ से ये अटैच हों प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन से, तो वहाँ से ये डी अटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। द रिप्रेसर देन लीव्स क्लियरिंग द वे फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक जीन्स। तो जब ये रिप्रेसर अलग हो जाएगी, उसके बाद ज़ाहिर है जो पॉलीमरेज एंजाइम है, रास्ता क्लियर हो गया, तो पॉलीमरेज एंजाइम आके जैसे नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो वो फिर इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्रेशन की। कह रहे वंस द रिप्रेसर हैज़ बीन रिलीज्ड, आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू द डीएनए एंड बिगिन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब रिप्रेसर वहाँ से रिमूव हो जाएगी, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो आके उस प्रमोटर रीजन पर आके बाइंड करेगा और जो नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हेन द रिप्रेसर नो लॉन्गर बाउंड टू द प्रमोटर एंड ऑपरेटर रीजन्स ऑफ द डीएनए, आरएनए जो पॉलीमरेज नाउ हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाइंड टू द डीएनए एंड बिगिन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वही बात कि जब रिप्रेसर जो है प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन से डी अटैच हो जाएगा और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आके वहाँ पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए की स्टार्ट हो जाएगी। द मैसेंजर आरएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स कंप्लीमेंटिंग द जीन्स ऑन द डीएनए। और जो मैसेंजर आरएनए बनेगा इसके नतीजे में, ठीक है, उसके 3 डोमेन होंगे। क्यों 3 डोमेन होंगे? क्योंकि जो लैक जीन्स हैं वो 3 जीन्स हैं और लैक ओपरान हम कहते हैं। ओपरान पहले भी बात की
कि ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो आपस में जो है वो अटैच्ड होते हैं और उनका एक सिंगल प्रमोटर होता है, ठीक है। तो ये जो तीन जीन्स जो हैं उनसे मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो इस वजह से उस मैसेंजर आरएनए के तीन डोमेन्स हैं, ठीक है। कह रहा है एज द आरएनए पॉलीमरेज ट्रेवल्स अलोंग द डीएनए इट ट्रांसक्राइब्स एंड मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ ऑल 3 lakh genes. In this simulation we will only study the first 2 genes. तो कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में हम सिर्फ 2 जीन्स को ही यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, एक जी जीन नाम दिया हुआ, दूसरे को वाई जीन, ठीक है। तो ये लैक जीन्स हैं, टोटल 3 हैं लेकिन 2 को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कह रहे ईच ऑफ द 3 डोमेन्स ऑन द न्यूली मेड मैसेंजर आरएनए कोरेस्पॉन्ड्स टू ए डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। जो 3 डोमेन हैं जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो तीनों के तीनों डोमेन आगे से मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनको बनवाते हैं। ओनली द रोल ऑफ द फर्स्ट 2 विल बी स्टडीड हेयर, हम सिर्फ 2 को डिस्कस करते हैं। कह रहे वंस द आरएनए पॉलीमरेज हैज़ फिनिश्ड ट्रांसक्राइबिंग द मैसेंजर आरएनए, द मैसेंजर आरएनए इज रिलीज्ड एंड इज रेडी टू बी ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स, ठीक है। तो कह रहे जब वो ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होगी और ज़ाहिर से प्रोटीन जो बनेगी। कह नाउ द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स कैन बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जो वो मैसेंजर आरएनए बना है उसकी ज़ाहिर ट्रांसलेशन होनी है, तो ट्रांसलेशन के लिए उसके साथ आके अटैच हो जाएंगे स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। हेयर ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटीन दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैज़ बिगन, ठीक है। तो पहला जो जीन है उससे जो प्रोटीन बनती है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। वंस द राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन ऑफ द जो जीन्स है बिगिन्स, ट्रांसलेटिंग द जी जीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो जो पहला जीन है जी जीन है, इससे जो प्रोटीन बनती है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ बोथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड द सेकंड प्रोटीन परमिएज, ठीक है, दूसरी जो वाई जीन है वो प्रोटीन जो बनाता है वो परमिएज बनाते हैं, आर बीइंग ट्रांसलेटेड। इट शुड बी नोटेड दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स more than one ribosome may be attached to the messenger RNA at the same time। जैसे नीचे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि एक ही मैसेंजर आरएनए पर एक वक्त में 2 राइबोसोम अटैच्ड हैं, ठीक है। तो वो उसकी रीज़न भी बता रहा है कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कॉमन है, प्रोकैरियोट्स में एक से ज़्यादा राइबोसोम एट ए टाइम अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, और जो वाई जीन है इज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन दैट इज परमिएज, ठीक है, और जो वाई जीन है वो परमिएज प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। मोर देन वन राइबोसोम में बी अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हेन दिस अकर्स इट इज कॉल्ड पोलीराइबोसोम, या इसको पोलीजोम भी कहते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, कि एक मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर एक से ज़्यादा जो राइबोसोम है वो अटैच हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पोलीराइबोसोम या खाली पोलीजोम भी कह देते हैं। कह रहे आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली ट्रांसलेटेड परमिएज बिकम्स एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन भी हो जाएगी तो क्या जो परमिएज है प्रोटीन है ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड फॉर्म में उसके अंदर जाके ये अटैच हो जाती है, ठीक है। और लैक्टोज हमने जैसे स्टार्ट में बात की थी कि लैक्टोज के मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर थे, ठीक है ना, एनवायरनमेंट से लिए थे उन्होंने। वंस परमिएज इज क्रिएटेड द प्रोटीन एम्बेड्स इटसेल्फ इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जब परमिएज बन जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन के साथ के अंदर जाके लग जाएगी एम्बेडेड फॉर्म में। इट्स फंक्शन
is to allow the high concentration of lactose that does not randomly diffuse through the membrane to enter the cell by another route. अब ये परमिएज क्या करती है, लेकिन लैक्टोज सेल से बाहर थी और ज़ाहिर है जो पैसिव डिफ्यूजन होती है वो स्लो प्रोसेस है, उसमें कोई चंद एक मालिक्यूल स्लो दाखिल हो रहे हैं लैक्टोज के। जब ये परमिएज जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लग जाएगी तो ये क्या करेगी, ये एक लिहाज से चैनल प्रोटीन का काम करेगी। अब इसके थ्रू मज़ीद लैक्टोज जो है वो तेज़ी से दाखिल होंगे, तो एक लिहाज से अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा रही है। अब प्रोटीन्स की हम बात करते हैं, इसकी जो प्रोटीन्स हैं, कह रहे कि वंस द परमिएज हैज़ बिकम एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, इट अलाउज लैक्टोज टू फ्लड इनटू द सेल एट एन एलिवेटेड रेट, ठीक है। तो जब ये जाके जूं परमिएज बन के आके अटैच हो रही है तो परमिएज जो है वो लैक्टोज की बड़ी मिकदार में, ठीक है, उनको ज़्यादा तादाद में जो मालिक्यूल हैं लैक्टोज के, उनको सेल के अंदर जो है वो गुजार रही है, ठीक है। तो मल्टीपल परमिएजेस आर क्रिएटेड एंड टुगेदर दे अलाउज लैक्टोज मॉलिक्यूल्स टू फ्लड इनटू द सेल, ठीक है। फ्लड में मतलब ज़्यादा तादाद में अंदर दाखिल होंगे। आफ्टर एंटरिंग द सेल द लैक्टोज इज देन ब्रोकन डाउन बाय बीटा गलैक्टोसाइडेज इनटू द सिंपल शुगर्स ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। These simple sugars are used by the cell as food, ठीक है। जब वो मज़ीद लैक्टोज दाखिल होगी तो जो दूसरी प्रोटीन बनवाई थी लैक जीन से, बीटा गलैक्टोसाइडेज, अब वो काम करेगी। वो क्या करेगी, बीटा गलैक्टोसाइडेज जो जो लैक्टोज दाखिल हो रही है उसको वो तोड़ेंगे और कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज और गलैक्टोज में, ठीक है। लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गलैक्टोज बनाएंगे और फिर इस ग्लूकोज और गलैक्टोज को वो एज ए फूड और एज ए एनर्जी जो है वो यूज़ करेंगे और इनको वो अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है जो स्टेप है शट डाउन। अच्छा, अब इसमें क्या होगा शट डाउन में, कह रहा है एज द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज इन द सेल ड्रॉप्स द लैक्टोज बाउंड टू द रिप्रेसर आर रिलीज्ड। अब जैसे जैसे लैक्टोज का लेवल कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि जो लैक्टोज भी दाखिल हो रही थी उसको बीटा गलैक्टोसाइडेज तोड़ रहा है, वो तोड़ के उसको ग्लूकोज में और कन्वर्ट कर रहा है और गलैक्टोज में, ठीक है ना। तो लैक्टोज का लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जो लैक्टोज का लेवल कम होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो लैक्टोज के मॉलिक्यूल जो रिप्रेसर के साथ अटैच थे, रिप्रेसर वो प्रोटीन थी जिसने इन जीन्स को स्टॉप किया हुआ था तो अब जो लैक्टोज है उनके साथ जो अटैच थी वो भी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो तो फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो वहाँ से वो रिलीज़ कर देते हैं, कहने कि उसके नतीजे में क्या होगा कि जो रिप्रेसर है वो अब फ्री हो गया है, उसके ऊपर जो लैक्टोज अटैच थे वो उतर गए हैं, अब वो दोबारा डीएनए के साथ अटैच होने के लिए आज़ाद हो गया है, ठीक है, वो अब फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो द लास्ट ऑफ द लैक्टोज इज देन ब्रोकन डाउन बाय द बीटा गलैक्टोसाइडेज। इवन जब कोई आखिरी जो लास्ट लैक्टोज है उसको भी बीटा गलैक्टोसाइडेज तोड़ देगा, ठीक है। The beta glycosidase continue digesting lactose until all of it has been consumed, including those molecules previously bound to the repressor। तो जो इवन रिप्रेसर के साथ बाउंड थे उनको भी उसने तोड़ के जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज में कन्वर्ट कर दिए। कह रहे कि जो लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं लैक्टोज के, जब वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे द रिप्रेसर अगेन बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड ऑपरेटर ऑफ द ऑपरॉन एंड अफेक्टिवली टर्न्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जब वो उसके साथ उतर जाएंगे, ठीक है, जो उसके साथ लैक्टोजेज अटैच थी, तो जो रिप्रेसर है वो फिर फ्री हो चुकी है, रिप्रेसर प्रोटीन जाके फिर से
ऑपरेटर रीजन और जो उसका जो प्रमोटर रीजन है उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगी, ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन फिर से टर्न ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, और मज़ीद जो परमिएज और बीटा गलैक्टोसाइडेज बनना भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर अगेन जब दोबारा से लैक्टोज दाखिल होगी सेल के अंदर और फिर ये प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से जीन एक्सप्रेशन जो वो कंट्रोल होता है, इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है। जब किसी चीज़ का लेवल ज़्यादा हो गया, लैक्टोज का लेवल जो ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है जीन एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है, तू ये जीन एक्सप्रेस करेगा। जब उसका लेवल ख़त्म हो गया, लैक्टोज ख़त्म हो गई है, तो अब जीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टॉप करने के लिए रिप्रेसर आ जाएगा और ताकि जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप किया जा सके।